वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज का जो ई लेक्चर का जो सेशन है उसके अंदर अपन अनादर एक इमर्जिंग टॉपिक बात करेंगे। वो है आपका इन स्टोर मार्केटिंग। तो इन स्टोर मार्केटिंग क्या होती है? ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का पार्ट होती है जिसके अंदर हम कस्टमर्स को फिज़िकली अपने शोरूम या अपनी शॉप पर लेके आते हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज़ डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आपका जो ये फ़िज़िकल शोरूम या शॉप है यहाँ पे कंज्यूमर आए और फिज़िकली उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करे या उनके बारे में वो बात करे। तो आजकल क्या है कि जो मैक्सिमम बिजनेसेस हैं वो कस्टमर ड्रिवन है, क्योंकि हर बिज़नेस जो है पैसा कमाना चाहता है और पैसे के लिए रिक्वायरमेंट है कि कस्टमर तक वो अप्रोच करे। तो अगर कस्टमर तक वो पहुंचना चाह रहा है तो सेल्स या प्रोडक्ट को जो ख़रीदने का जो पैटर्न है वो ज़्यादा अच्छा तब हो पाता है जब कंज्यूमर फिज़िकली आपके सामने होता है। तो इसमें फ़ायदे हमें कई सारे नज़र आते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा हूँ तो आजकल जो है मैक्सिमम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। बट उसमें क्या है, जो मैन्युफैक्चरर या जिससे भी वो परचेज़ कर रहा है वो कस्टमर्स को जांच नहीं पाता, देख नहीं पाता। जबकि फ़िज़िकली क्या है, एक कस्टमर जब एक प्रोडक्ट को बाय करने किसी शॉप पे फिज़िकली जाता है तो सामने वाला जो आपका बिजनेस पर्सन है या सेल्स पर्सन है वो उस कंज्यूमर्स की बहुत सारी चीज़ें, नीड, वांट, प्रेफरेंसेस, उसके पैटर्न, उसका डिसीजन मेकिंग, कई चीज़ों को वो एनालाइज कर सकता है। और फिज़िकल शॉप से जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है एक रिलेशनशिप का डेवलप होना, जो कि ऑनलाइन में नज़र नहीं आता। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें आज ये कंटेंट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि जो आपका इन स्टोर मार्केटिंग है ये आपके प्रोडक्ट या ब्रांड्स के लिए कैसे हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहली चीज़ आती है प्रमोट द प्रोडक्ट। या आपके प्रोडक्ट को, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको आप प्रमोट कर सकते हैं यदि आप फिज़िकल शोरूम में अपने कस्टमर से बातचीत कर रहे हैं। जो आपका कस्टमर है उसको आप एडुकेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको नॉलेज दे सकते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, योर अपकमिंग इवेंट्स, योर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इसके अलावा आप अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रमोशनल मीडियम्स। जैसे मान लीजिए कोई कंज्यूमर आपके साथ काफ़ी टाइम पहले से आ रहा है आपकी शॉप पे फिज़िकली, तो आप उसको डिस्काउंट दे सकते हैं, बल्क बाइक ख़रीदने के लिए कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए भी शॉपकीपर जो है वो अपने इन्हीं कंज्यूमर से बात कर सकता है। इसी के अलावा बिज़नेस की लीड्स को भी जनरेट होती है हम इन शॉप मार्केटिंग के अंदर। एक ब्रांड बिल्डिंग भी आपकी देखी गई है इसके अंदर कि कैसे एक सिंपल प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के थ्रू यदि बार बार उसको दिखाई देता है तो वह धीरे धीरे एक ब्रांड के तौर पे समझ में आने लगता है। और आपके जो सपोर्ट टीम है या कस्टमर रिलेशन टीम है उसको भी इन स्टोर मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन स्टोर मार्केटिंग जो है वो ब्रांड्स को मार्केट के अंदर हाईली इंगेज कस्टमर्स के सामने अपने आप को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये कस्टमर का एक्सपीरियंसेस, उसका विजिटिंग आवर्स, यहाँ तक कि उसका रेगुलरली पैटर्न, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या करती है, एक सेल ड्रिवन करती है सेल्स की तरफ, यदि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को थोड़ा सा भी अट्रैक्ट होकर सुनना या देखना चाह रहा है। अब हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हम अपने कंज्यूमर को अपनी ये ब्रिक और जो फिज़िकली है अपने शोरूम पर ला सकते हैं और क्या हमें उसके अंदर स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी चाहिए। तो कुछ स्टेप्स की मदद से हम अपने कस्टमर के उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा कर सकते हैं ताकि वो वापस आपके शोरूम में या आपकी शॉप पर वो आके परचेज़ करें। तो यही वो स्ट्रेटजीज आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका ओपन फ्री वाईफाई। सबसे ईजीएस्ट वे है अपने कस्टमर को अपने शोरूम तक लाने का। आप जैसे ही कस्टमर आता है तो एंटर होते ही आप उसको फ्री वाईफाई का कोड दीजिए। तो फ्री वाईफाई कोड करने से वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग उसको ऑफ़र्स के मैसेजेस भी हम वहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो जैसे ही एक कंज्यूमर उस वाईफाई को अपने मोबाइल के थ्रू ऑपरेट करता है तो वहाँ हम उसको अपने कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं उनके प्रमोशनल ऑफ़र्स उनको हम भेज सकते हैं।
दूसरा आता है आपका इंगेज द कस्टमर्स टू चेक इन एंड शेयर। जैसे हमने बात की कि जब हम अगर कस्टमर को फ्री वाईफाई देते हैं तो कस्टमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है किस चीज़ की, वो अपनी सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा, वो सोशल मीडिया पे जाएगा, फेसबुक या लिंक्डइन या ट्विटर या कई सारी चीज़ों को ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे जैसे ही वो यूज़ करेगा थ्रू एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उसके सभी प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोच कर सकते हैं और बार बार थ्रू एआई के थ्रू मदद से हम क्या करेंगे, उसको उस शोरूम के प्रोडक्ट के बारे में हम ब्रांड या प्रमोट करते रहेंगे। अब कुछ कस्टमर्स आपने देखा होगा कि जब वो मान ली दो लोग शॉपिंग करने गए एक शोरूम पे, तो एक पर्सन जो है शॉपिंग थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा बंदा जो है आराम से साथ साथ एक ओपिनियन के तौर पे उनको एडवाइस दे रहा है। तो टाइम पास करने के लिए कुछ लोग क्या है मोबाइल में फ़ोन्स चलाते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो और जैसे हम देखते हैं कई बार बिल काउंटर पर जाते हैं तो कई बार काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, तो वहाँ पे भी क्या है बेनिफिट ये रहेगा कि जितनी देर कस्टमर उस शोरूम के अंदर रहेगा वो उस वाईफाई की मदद से बार बार अपने आप को इंगेज रखेगा अंडर दिस थिंग्स, तो उससे उसको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जब भी कभी वो कहीं परचेसिंग करने जाएगा तो उसको आपके शोरूम का याद आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ उसने अपना जो ये फ्री टाइम था, जैसे बिल काउंटर पे खड़े होते वक्त या साथ में एडवाइस या ओपिनियन देते वक्त उसने अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया, तो ये चीज़ उसके माइंड में रह जाएगी और यही हमें इन स्टोर पे दोबारा उस कस्टमर को लाने में मदद करेगी। फिर आता है आपका अपसेल कस्टमर्स विद साइनेज। तो इन स्टोर मार्केटिंग क्या है, ये ऑल अबाउट क्या है, कस्टमर्स को कैसे अपील करना है, कैसे उन तक अप्रोच करना है। तो साइनेज क्या है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जा रहा है आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने का। और कुछ देर में क्योंकि इसमें कस्टमर जो हैं वो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर अपने कस्टमर्स को सेल करने के लिए कुछ पैकेज डील्स के बारे में बता सकते हैं कि आप अगर ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल सेविंग कैसे हो जाएगी, कैसे आप उसको और अधिक जो बचा हुआ पैसा है आपके पास में सेविंग मनी, उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अंडर दिस मेथडोलॉजी आप उसको ये बता सकते हैं कि कैसे आप इन ऑप्शंस या कुछ पैकेजेस के थ्रू अपने बाइंग पैटर्न को और अच्छा और बेटर जो है रियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिजिटली क्या करते हैं, साइनेज के थ्रू हम कस्टमर्स को सेल्स ड्रिवन अप्रोच के थ्रू, अच्छे पैकेजेस के थ्रू, डिस्काउंट ऑफर्स के थ्रू हम कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आता है फोकस ऑन एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग का मतलब है कि जब कस्टमर शॉपिंग करे तो उसको जो एक्सपीरियंस हो, उसको एक्सपीरियंस ट्रांजेक्शन का ना हो। जैसे मान लीजिए वो 8:40 सुबह मॉर्निंग पे आपके शोरूम पे आया और 9:40 तक उसने आपके शोरूम पे शॉपिंग करी, तो ये जो 1 घंटा 10 मिनट तक उसने शॉपिंग करी, उसको ऐसा नहीं लगे कि ओनली जस्ट मैं गया एक शोरूम पे और वहाँ से एक प्रोडक्ट परचेज़ करके लाया। ये 1 घंटा 10 मिनट उसके लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे उसने अपना जो है लॉयल्टी, प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग, पैकेजेस, इन सब चीज़ों को एनालाइज़ किया। कैसे, जैसे कस्टमर है तो उसको हम ऑफरिंग कर सकते हैं कुछ स्नैक्स टाइप, कोल्ड ड्रिंक्स, साथ में आजकल आपने देखा होगा कई शॉपिंग मॉल्स के अंदर एक वेटिंग रूम बनाया जाता है जहाँ पे जो साथ के लोग शॉपिंग करने आते हैं, यदि वो थक गए हैं तो वो जाके वहाँ पे वेट कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चों का किड्स ब्लॉक बनाया जाता है, बच्चे वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। तो ओवरऑल इज़ नॉट अ शॉपिंग और ट्रांजेक्शन, इट इज़ ओवरऑल अ एक्सपीरियंस, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो कि हाँ हम यहाँ गए थे तो 1 घंटा 10 मिनट मेरे को थकान नहीं हुई, मुझे बोरियत फीलिंग नहीं हुई, मुझे वहाँ जाके अच्छा महसूस हुआ, है ना। तो ये जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ये नेक्स्ट टाइम आपके कस्टमर को आपकी शॉप तक लाने के लिए मदद करता है। जैसे आप वेटिंग एरिया पे गेम्स लगा सकते हैं, आप कोई शॉर्ट मूवी वहाँ पे चलवा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे क्लाइंट से इंटरेक्ट करने के लिए लोग और मौजूद सेल्स पर्सन हो सकते हैं जो कस्टमर से खाली स्पेयर टाइम में बातचीत करें, उनके प्रेफरेंसेस को जानें, उनके एक्सपीरियंसेस को जानें। तो वो हम सब चीज़ें वहाँ पे हम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स।
जब हम कस्टमर्स के एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को और इन्जॉयबल करने की बात कर रहे हैं, उनको एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं कि कस्टमर जब एक प्रोडक्ट को देखता है तो वो ब्रांड तब बनेगा जब वो उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। तो इन स्टोर के अंदर ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है जहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने में मदद कर सकते हैं। तो जब हमारा कस्टमर आपके शोरूम पे आए या शॉप पे आए, आपके मॉल पे आए या रिटेल स्टोर पे आए, वहाँ पे आप कस्टमर को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने की रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, और थ्रू पोजिशनिंग स्ट्रेटजी हमें वहीं पे कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना है। ठीक है, तो जैसे एक कंपनी है शूरला टेबल, ये इसका ग्रेट एग्जांपल माना जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये एक कुकिंग क्लासेस भी ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं जब वहाँ पे कोई कस्टमर परचेज़ करने आता है उनके फर्नीचर्स को। तो जब वहाँ पे कोई लेडी या कोई फैमिली है अपनी उनके टेबल्स या किचन के लिए कोई इक्विपमेंट्स या होम फर्नीचर खरीदने आते हैं तो वहाँ पे वो उनको कुकिंग के अच्छी अच्छी डिशेस के बारे में सिखाते हैं। तो ये उनको वहाँ पे एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो इसलिए कस्टमर्स जब भी किसी फैमिली गैदरिंग में होते हैं या अपने फ्रेंड्स को होते हैं, रिलेटिव्स को होते हैं, तो वो उसके बारे में उनके साथ डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं कि शोरूम पे आपको विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी रिगार्डिंग समथिंग न्यू। तो ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर आवर कस्टमर्स अट्रैक्शन। देन शेयर ऑडियो मैसेजेस विद शॉपर्स। इस चीज़ को हम कहते हैं ओवरहेड मैसेजिंग। ओवरहेड मैसेजिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल माना गया, स्ट्रैटेजी मानी गई है अंडर द इन स्टोर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसके अंदर हमारा जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है या यहाँ तक कि खुद जो शॉप का ओनर है या सेल्स से रिलेट करते हुए जो पर्सन है वो उन कस्टमर्स के साथ टॉक करते हैं, उनसे बात करते हैं और उनको आने वाले अपकमिंग इवेंट और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जितनी भी देर उनके साथ बात करते हैं थ्रू ऑडियो हम या वीडियो, हम उनकी इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और उसके साथ हम कोशिश करते हैं बीच में कुछ सॉन्ग्स को प्ले करना या साथ साथ एक लाइट म्यूज़िक बजते रहना ताकि बातचीत करते वक्त उनको कहीं बोर्डम या थोड़ा सा बोरियत फील ना हो। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक ऑडियो में करके चेंज करके कस्टमर के मोबाइल नंबर पे हम थ्रू मैसेजेस उनको सेंड करते हैं ताकि आज जो बातचीत हुई उसके बारे में उनको पता चले कि आज हमने क्या क्या बात किससे क्या क्या बात करी थी। ये एक अच्छा मैसेज आपका स्ट्रेटजी हो सकती है अंडर दिस इन स्टोर मार्केटिंग। देन मेक योर एंटरटेनमेंट रिलेटेड टू योर ब्रांड। यदि आप चाहते हैं कि आप कस्टमर्स को अपने पास अटेंटिव करें, अपने पास संभाल के रखें, तो आप उनके लिए कुछ लोग क्या है कि म्यूज़िक चलाते हैं, कोई टेलीविज़न के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एडवर्टाइजमेंट शो किए जाते हैं, उनका ओपिनियन को जाना जाता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जब भी हम उस शोरूम में जो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स और हमारे ब्रांड से रिलेट करती हुई होनी चाहिए। तो हमारा जो विज़न है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का वो हमारे सामने क्लियर होना चाहिए। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को शो कर रहे हो तो आपके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम, स्पीकर्स, टेलीविज़न्स होने चाहिए, है ना। और ड्यूरिंग द एक्सपीरियंसेस कोई भी ऐसा सॉन्ग, कोई भी ऐसा वीडियो जो कस्टमर को थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन पे ले जाए, सिचुएशन पे ले जाए, वो हमें प्ले नहीं करना है। ये हमें इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि इन स्टोर के अंदर हमारा जो मकसद है वो ये कि कस्टमर जब आपकी शोरूम पे आए, आपकी शॉप पे आए, तो वो वहाँ पे रिलैक्स हो, ना कि उसको एक तरीके से थकान लगे या एक तरीके से प्रेशर लगे कि ये आके यहाँ ज़बरदस्ती कंज्यूमर्स को परेशान करते हैं। रीच आउट टू कस्टमर फॉर सर्वे। मैनी जो कंपनीज होती हैं वो कस्टमर सर्वे पे डिपेंड करती हैं रिगार्डिंग द नीड एंड द वांट और डिज़ायर कि जो भी कंपनी की है, तो वो फीडबैक, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट्स इम्प्रूवमेंट के नाम पे बार बार सर्वे कराती रहती है। जैसे आपका जो कैशियर होता है वो टिपिकली इंस्ट्रक्टेड होता है टू कस्टमर्स कि वो उनको सर्वे कोड के थ्रू उनसे कुछ फीडबैक ले।
है ना? कि जैसे वो कब समय पे पहुँचेंगे और क्या कस्टमर्स जो हैं कब फ्री टाइम उनके पास होगा, कब वो अपने कुछ फीडबैक या सजेशंस हमें दे सकते हैं रिगार्डिंग दिस। तो कैशियर उनसे बात करता रहता है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो कस्टमर जब इनसे बात करता है तो वो भूल जाता है बाद में निकलने के बाद। तो ये जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं ये हमारे को बहुत मदद करते हैं हमारे कस्टमर्स की नॉलेज के लिए। तो अ, आजकल क्या पैटर्न माना जा रहा है कि आप उस कस्टमर से वहाँ उसको रोक के सर्वे ना कराएं, आप उससे उसकी प्रेफर लोकेशन ले लें। चाहे तो वो अगर पसंद करे तो आप उसके घर तक, या जब भी उसके पास स्पेयर टाइम हो तो थ्रू कॉल्स आप उससे अपना क्वेश्चनायर या सर्वे फॉर्म भरवा सकते हैं, उससे फीडबैक ले सकते हैं। होस्ट इवेंट इनसाइड योर ऑफिसेस। जो इवेंट्स होते हैं ये कस्टमर्स को क्या है आपकी लोकेशन पर दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कई बार कई ऐसे रिटेल शॉप्स होते हैं जो टाइमली या पीरियडिकली अपने स्टोर्स पे या अपनी शॉप्स पे कोई डिस्काउंट ऑफ़र या कूपन चलाते रहते हैं। जैसे आप आज शॉपिंग करने जाए तो सर अगर आप आज इतने की शॉपिंग करेंगे तो आपको आज ऑफ़र है कि इतने का डिस्काउंट मिलेगा, अगली बार आप अगर आएंगे तो दोबारा कोई ना कोई ऑफ़र दिखाएंगे। तो ये जो क्या है कि कस्टमर्स को थोड़ा सा एक एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पे शो कर रहे हैं, ताकि कस्टमर जो हैं उस दुकान पे आके अपने आप को एक ऐसा लगे कि हाँ हमारे लिए यहाँ पे बहुत कुछ ऑफ़र हो रहा है। द 10th पॉइंट आता है एनालाइज अ कस्टमर फुट ट्रैफिक। यदि आपका खुद का एक स्टोर है या और यदि आप एक खुद बिजनेसमैन है जहाँ पे कस्टमर जो है आपके यहाँ आता है और आप उससे खुद बात करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करिए। जैसे मॉल्स में हम देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स में या कई ऐसी छोटी शॉप्स होती हैं जहाँ पे जो ऑनर होता है शॉप का वो खुद वहाँ बैठता है। तो जब कस्टमर आपकी शॉप से वापस जाए कुछ परचेज़ करके या विदाउट परचेज़, तो बीइंग एज ए ऑनर ऑफ द बिज़नेस आपको उस कस्टमर से बात करनी चाहिए, ताकि आप अपने उस कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को जान लें और जो इम्प्रूवमेंट्स के रिक्वायरमेंट है वो ऑन टाइम आप कर सकें। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।